हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो है लीनियर अलजेब्रा क्लास हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत दिन तुम लोग सुस्त पड़ गया और इसको देखते हुए लीनियर अलजेब्रा में हम लोग आज देखेंगे प्रॉब्लम ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉब्लम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अभी तक हम लोग जो थ्योरम कर चुके थे, रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक नलिटी का थ्योरम्स, रैंक नलिटी थ्योरम सारा कर चुके। आज जो है हम लोग देखते हैं इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा में। इसका टाइटल लिखा हुआ लीनियर अलजेब्रा प्रॉब्लम ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सवाल बोलता है कि सो दैट मैपिंग टी फ्रॉम V2R टू V3R, मतलब इसमें दो वेक्टर्स रहेंगे, इसमें तीन वेक्टर्स रहेंगे। डिफाइन एज, चूंकि मैपिंग है तो डिफाइन तो होगा, डिफाइन एज TAB, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ AB बराबर दिया हुआ है A प्लस बी A माइनस बी बी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ AB दिया हुआ है A प्लस बी A माइनस बी बी। ओके, बोलता है कि फाइंड द, बोलता है कि इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला पार्ट बोलता है कि आप इस T को साबित कीजिए कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। दिखाई दे रहा होगा, ये T को साबित कीजिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V2R टू V3R। मतलब एज यूजुअल T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा बराबर A T अल्फा प्लस B T बीटा। यही तुम्हें प्रूफ करना है, जो कि हम लोग पहले भी कर रहे थे। तो यहाँ तक तो हम लोग काम कर ही लेंगे। इसके बाद देन फर्दर निकालना है फाइंड द रेंज के थ्रू से आएगा रैंक, नल स्पेस एंड नलिटी ऑफ T। तो रैंक नलिटी थ्योरम को हम लोग उस तरह से यूज कर पाएंगे। फिर एक बार देखते हैं कि सो दैट द मैपिंग T V2R टू V3R दिया हुआ है, डिफाइन एज TAB बराबर A प्लस बी A माइनस बी बी is a linear transformation from V2R into V3R. Find the range, rank, null space and nullity of T। यही प्रूफ करना है, यही निकालना है। शुरुआत करते हैं हम लोग इसका एक ले लेते हैं अल्फा। तो अल्फा में किस टाइप का वेक्टर होगा? AB टाइप का, चूंकि V2R है। बीटा ले लेते हैं इसका A2 B2, ये बिलोंग्स टू V2R। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें लेना ही पड़ेगा, इसमें V2R में लेना है तो अल्फा बीटा लेंगे और अल्फा में A1 B1 और A2 B2 टाइप कर लेंगे, चूंकि इसमें दो वेक्टर है। अब इसका हम लोग T अल्फा निकाल लेते हैं। यहाँ से T अल्फा का मतलब हो गया T A1 B1, दिखाई दे रहा होगा। T अल्फा का मतलब अल्फा की जगह पुट कर दिया A1 B1। अब इसका मतलब तो ये है, डिफाइन किया हुआ तो यहाँ डिफाइन कर दिया। उसी तरह जिस तरह से T अल्फा है उसी तरह से T बीटा है। यही प्रॉब्लम, ओके। जिस तरह से T अल्फा उसी तरह से T बीटा निकाल के हमने रख लिया है। ऑब्वियसली AB बिलोंग्स टू R लेंगे, क्योंकि R यहाँ पर फील्ड के स्थान पर कितना दिया हुआ है R। AB बिलोंग्स टू R लेंगे और इसको दिखाना जरूरी है कि A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू V2R है। A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू V2R, इसका एलिमेंट। देन T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा को हम लोग वैल्यू निकालना शुरू करें। T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू V2R, तब ना इसका निकालोगे। जैसे अल्फा V2R का लोगे तब ना T अल्फा निकालोगे। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग का लिए हैं A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू V2R लेंगे, तभी तो उसका T ट्रांसफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। चलो T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा निकालते हैं। A अल्फा की जगह पुट कर दिया, बीटा की जगह पुट कर दिया, नो प्रॉब्लम। यहाँ से यहाँ देखिए T A1 प्लस B A2 दिखाई दे रहा है, T A B1 प्लस B B2 दिखाई दे रहा है। तब यहाँ पर देखते हैं कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, जैसा कि तुम दिखाई दे रहा है AB में। तो इसको हम लोग डिफाइन करा देते हैं। मतलब इन दोनों को सबसे पहले जोड़ देंगे, A प्लस B लिखा हुआ है। इसके बाद इन दोनों को घटा देंगे, जो कि घटाया हुआ है, और एक इसको सीधे लिख देंगे, तुमको दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर TAB है ना, A प्लस B A माइनस B B, तो यहाँ पर A1 प्लस B A2 है। मतलब इन दोनों को एक बार A के स्थान पर दिया हुआ है तुम्हारा ये, और B के स्थान पर दिया हुआ ये। मतलब इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है, एक बार एक सब्सट्रैक्ट करना है और एक तरफ एज यूजुअल छोड़ना है। यहाँ से हम लोग सेटिंग शुरू करें। हमें T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा लेके चले हैं, तो हमें लाना है A T अल्फा B T बीटा, तब ना वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ओके है, तो हम लोग यहाँ से A कॉमन निकालते हैं। देखो A1 प्लस B1, यहाँ से B निकालते हैं A2 प्लस B2, नो प्रॉब्लम यहाँ तक। यहाँ से देखो A कॉमन निकालते हैं A1 माइनस B1, B कॉमन निकालते हैं A2 माइनस B2, दिखाई दे रहा है, और ये एज यूजुअल मौजूद है। यहाँ तक कोई तकलीफ? अब बोल रहा है कि यहाँ पर A निकाल लिया है, तो हम लोग A को एक साथ रखते हैं। A दिस मच और दिस मच दिखाई दे रहा होगा। उसी तरह से B वाला को दिस मच दिस मच दिस मच B B2,
दिखाई दे रहा है। उत्तर ये इसको हम लोग बोल सकते हैं टी अल्फा और इसको बोल सकते हैं टी बीटा। इस तरह से देखते हो कि हम लोग साबित किए कि टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर साबित किए हम लोग ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। इसलिए बोल सकते हैं टी इज एल टी फ्रॉम वी टू आर इंटू वी थ्री आर। ओके, टी इज एल टी फ्रॉम वी टू आर इंटू वी थ्री आर, एकदम एज यूजुअल जैसे हम लोग एल टी निकालते थे। टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा डिफाइन करके दिया हुआ ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू वी टू आर तो है ही। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर अपना सॉल्व करेंगे। ए वन बी ए टू दिखाई दे रहा है, ए बी वन बी बी टू दिखाई दे रहा है। अब इसको डिफाइन कराया हुआ ये यहाँ से डिफाइन करा देंगे। ए को कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से यहाँ से ए बी को कॉमन निकाल लेंगे और ये अपना एज यूजुअल रहेगा। इस तरह से ए देख रहे हो तुम, ए कॉमन निकाल लिया है, बी कॉमन निकाल लिया है, ए कॉमन निकाल लिया, बी कॉमन लिया, यहाँ पर कॉमा कॉमा लगा हुआ है। ए इन दोनों में से तीनों को सेट कर लिया, यहाँ से बी तीनों को सेट कर लिया, दिस मच दिस मच दिस मच सेट कर लिया। यहाँ से आ गया है एल टी इज एल टी फ्रॉम वी टू आर टू वी थ्री आर। एनी मोर प्रॉब्लम? ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ तक हमने प्रूफ कर लिया कि एल टी है फ्रॉम वी टू आर इंटू वी थ्री आर, जैसा कि पहले भी हम लोग कर रहे थे। अब बोला है निकालने, रेंज निकालिए, रैंक निकालिए, नल स्पेस निकालिए और नलिटी निकालिए। तो हम लोग सबसे पहले इस रेंज पर बात करते हैं। 1 0, ये सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाला पार्ट तो यहाँ शुरू कर रहे हैं हम लोग। 1 0 और 0 1 इज बेसिस फॉर वी टू आर लिया, जो वी टू आर में दो ही वेक्टर रखना है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे 1 0 और 0 1। 1 0 और 0 1 स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे तो t1 0 का वैल्यू एज यूजुअल निकाल लेंगे, यहाँ से t0 1 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग का देखते हैं कि द वेक्टर्स t1 0 t0 1 स्पैन्स द रेंज ऑफ t, वो स्पैन कर रहा है रेंज ऑफ t को। Thus range of t is a subspace of V3R spanned by 1 1 0 and 1 minus 1 1, 1 1 0 and 1 minus 1 1 दिखाई दे रहा है। एक बार फिर देखते हैं 1 0 और 0 1 स्टैंडर्ड बेसिस लिया फॉर V2R, स्टैंडर्ड बेसिस ही लेना है। यहाँ पर t1 0 0 1 का वैल्यू निकाल लिया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि द वेक्टर्स t1 0, चूंकि तीन वेक्टर आ रहा है तो t1 0 और t0 1 spans the range of t। Thus range of t is a subspace of V3R spanned by the vectors 1 1 0 and 1 minus 1 1। ये आ गया। इसके बाद देखते हैं कि ये जो वेक्टर्स है इसके बाद यहाँ है, इसके बाद यहाँ है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। नाउ द वेक्टर्स 1 1 0 and 1 minus 1 1 बिलोंग्स टू V3R, जो V3R में बिलोंग कर रहा है। V3R में देख रहे हो तीन वेक्टर्स है, तीन वेक्टर्स आया हुआ है। आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब दिखाना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है बिकॉज एक्स वाई, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए यहाँ पर आर ही लेना है। एक्स 1 1 0 वाई 1 minus 1 1 बराबर 0 0 0। अब देखते हैं कि एक्स और वाई का वैल्यू 0 आता है कि नहीं। बहुत ही सिंपल सा बात है, यहाँ से इक्वेट करेंगे हम लोग ट्रिपलेट वाला, एक्स प्लस वाई बराबर 0, एक्स माइनस वाई बराबर 0, यहाँ से वाई बराबर 0, यहाँ से आ गया है एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0। तो बोलते हैं कि the vectors 1 1 0 and 1 minus 1 1 form a basis the range of t, basis for range of t। Hence rank t, अगर वो basis for rank of range of t है तो उसका rank t जो होगा dimension of range of t, और dimension of range of t कितना है 2। यहां से हम लोग का निकल गया रैंक टी। अब बात करेंगे नल स्पेस और नलिटी का, थोड़ा सा और है, यहां से देख लो एक बार। द नाउ द वेक्टर्स 1 1 0 and 1 minus 1 1 बिलोंग्स टू V3R आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेते हो तो यहाँ एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 को प्रूफ करके हम लोग द वेक्टर्स 1 1 0 and 1 minus 1 1 फॉर्म ए बेसिस फॉर रेंज ऑफ टी। हेंस रैंक टी बराबर डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। एनी मोर प्रॉब्लम? तो ठीक ठाक यहां से हम लोग मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग इसका नलिटी का। मेरे पास रैंक टी बराबर 2 है, नलिटी ऑफ t बराबर डायमेंशन ऑफ V2R माइनस
रैंक नलिटी थ्योरम से डायमेंशन ऑफ कितना है 2 - 2 डायमेंशन ऑफ V2R जिसके बेसिस में 2 एलिमेंट था 2 रैंक ऑफ T 2 निकालें बराबर कितना आ गया 0। तो नल स्पेस फाइनली बोले नल स्पेस ऑफ T मस्ट बी 0 सब स्पेस ऑफ V2R बस नहीं है। तो रैंक ऑफ टी मेरा 2 निकाला हुआ है। रैंक नलिटी थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी बराबर डायमेंशन ऑफ V2R। तो डायमेंशन ऑफ V2R 2 मेरे पास है, रैंक ऑफ टी है बाय रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम से नलिटी ऑफ टी कितना आ गया 0, इसलिए हम लोग बोलते हैं नल स्पेस ऑफ टी मस्ट बी 0 सब स्पेस ऑफ V2R। ये तुम्हारा प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको दिमाग में रखना है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, बढ़िया से देख लो। आगे चले हम लोग। आगे एक छोटा सा होम टास्क, लिखते हैं हम लोग, ये हम भेज दे रहे हैं। एग्जाम्पल 3 भी इसी टाइप का है होम टास्क में। यहाँ पर नल स्पेस निकालना है तो इसको तुम लोग निकालोगे। आगे हम लोग चलते हैं आगे, और आगे होम टास्क में एक रहेगा सॉल्व एग्जाम्पल 3, एक रहेगा इसका होम टास्क में। एक निकालेंगे हम लोग 119 का एग्जाम्पल नंबर 2। ये दोनों सवाल बनाने का मतलब है कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये इसका प्रॉब्लम सेक्शन। अब आते हैं हम लोग आगे, और आगे देखते हैं एक छोटा सा थ्योरम अच्छा है, समझने लायक है। हम लोग थ्योरम को लिखने से पहले थोड़ा सा एक बार तुम लोग मेमोरी कर लो अच्छा से, उसके बाद देखते हैं